अगर आज मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहूं बिहार, एक बहुत ही अजीब विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को सामने लाती है। जब हम आम आदमी की जेब, बच्चों की पढ़ाई और अस्पतालों का हाल देखते हैं, बिहार के घरों का चूल्हा तो जलाते हैं, लेकिन पीछे इनके बूढ़े माँ बाप और परिवार अकेले रह जाते हैं। अब सिर्फ 1 से 2 बीघा जमीन बचती है। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। अब समझिए कि 10% जीडीपी बढ़ने के बावजूद आम आदमी गरीब क्यों है। इसी को डॉक्टर नेहा अनइक्वल ग्रोथ कहती है। आखिर एक ही राज्य के दो इतने अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पटना की जानी मानी शोधकर्ता डॉक्टर नेहा कुमारी ने एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च की है। उनके रिसर्च पेपर का नाम है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बिहार, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड पाथ अवे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डॉक्टर नेहा कुमारी अपनी इस शोध में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को सामने लाती है। विरोधाभास यह है कि कागजों पर जब हम बिहार की विकास दर यानी जीएसडीपी देखते हैं तो वो 10% से भी ज्यादा की रफ्तार से भाग रही है, जो पूरे भारत में तेज विकास दरों में से एक है। लेकिन जब हम आम आदमी की जेब, बच्चों की पढ़ाई और अस्पतालों का हाल देखते हैं तो तो बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर दिखता है। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर नेहा कुमारी के इस पूरे रिसर्च पेपर को बहुत ही आसान भाषा में एक एक पॉइंट को मिसालों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मेहताब नवानी और आप देख रहे हैं अपडेट टुडे। दोस्तों, डॉक्टर नेहा अपनी रिसर्च की शुरुआत बिहार की आबादी यानी डेमोग्राफिक्स के आंकड़ों से करती है। वे लिखती है कि 2011 की जनगणना और हालिया अनुमानों के हिसाब से बिहार की आबादी अब 12.4 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पूरे भारत की लगभग 9.6% आबादी अकेले बिहार में रहती है। डॉक्टर नेहा एक चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि पूरे भारत का औसत सिर्फ 382 है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 कमरों का मकान है जिसमें पहले 4 लोग आराम से रहते थे। अब उसी मकान में 12 लोग रहने आ जाए तो क्या होगा? समस्याएं शुरू होंगी। बिहार में जमीन सिर्फ 2.9% है और आबादी 9.6%। इसलिए हमारे यहाँ पानी, जमीन और सरकारी साधनों पर इतना भयानक दबाव है। नेहा बताती है कि बिहार की सिर्फ 11.3% आबादी शहरों में रहती है, बाकी 88% से ज्यादा लोग गांव में बसते हैं। शहरों के ना होने का मतलब है कि गांव के लोगों के पास खेती के अलावा कमाई का कोई और साधन ही नहीं बचता है। लेकिन डॉक्टर नेहा यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद भी दिखाती है। वे कहती है कि बिहार की 58% आबादी 58% 25 साल से कम उम्र की है। इन्हें अगर सही पढ़ाई और स्किल्स मिल जाए तो ये बिहार की किस्मत बदल देंगे। लेकिन डॉक्टर नेहा का शोध बताता है कि स्थानीय स्तर पर नौकरियां न होने के कारण इन्हें मजबूरन दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। ये मजदूर बिहार से पैसे भेजकर बिहार के घरों का चूल्हा तो जलाते हैं, लेकिन पीछे इनके बूढ़े माँ बाप और परिवार अकेले रह जाते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। डॉक्टर नेहा कुमारी ने बिहार के आर्थिक ढांचे को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर बहुत बारीकी से समझाया। वे कहती हैं कि बिहार की 70% आबादी रोजगार के लिए खेती पर टिकी है। गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी में मक्का, धान, गेहूं और लीची की जबरदस्त पैदावार होती है। सुधा डेयरी जैसा मॉडल भी हमारे पास है। लेकिन समस्या क्या है? वे बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो चुके हैं कि अब एक किसान के पास सिर्फ 1 से 2 बीघा जमीन बचती है। उस पर से कुदरत का दोहरा थप्पड़। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है और दक्षिण बिहार में पानी के बिना सूखा पड़ जाता है। किसान की पूरी मेहनत और लागत पानी में बह जाती है। दूसरा है इंडस्ट्री। डॉक्टर नेहा के शोध के अनुसार कारखानों के मामले में बिहार आज भी बहुत पीछे है। राज्य की कुल कमाई में उद्योगों का योगदान 20% से भी कम है। वे पूछती है कि जब बड़े कारखाने नहीं होंगे तो पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी कहाँ मिलेगी? तीसरा हिस्सा है सर्विस सेक्टर। डॉक्टर नेहा बताती है कि बिहार की जीडीपी अगर 10% की रफ्तार से बढ़ रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सर्विस सेक्टर, सड़कें और पुल का निर्माण है। अब समझिए कि 10% जीडीपी बढ़ने के बावजूद आम आदमी गरीब क्यों है। वे 2019 से 20 का आंकड़ा देती है। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय 1,34,226 थी, जबकि बिहार में सिर्फ 43,822। इसे आसान मिसाल से समझिए। मान लीजिए एक घर में 4 भाई रहते हैं। एक भाई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया और उसने महीने के 10 लाख कमानी शुरू कर दी है और बाकी के 3 भाइयों ने दिहाड़ी के 200 रुपए कमाए। अगर कोई बाहर से देखेगा तो पूरे परिवार की औसत कमाई लाखों में दिखेगी। लगेगा कि पूरा घर अमीर हो गया।
लेकिन हकीकत में बाकी 3 भाई आज भी 200 की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। बिहार में ठीक यही हो रहा है। ये बड़े हाईवे, पुल और टेलीकॉम टावर बनने से कागजों पर राज्य की कुल कमाई यानी जीडीपी तो 10% की रफ्तार से बढ़ गई, लेकिन 70% आबादी जो खेती करती है उसके जेब में पैसे नहीं बढ़े। इसी को डॉक्टर नेहा अनइक्वल ग्रोथ कहती है।